18 दिन के बीच भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद कितनी देर हुआ होगा? मात्र 1-8 घंटा हुआ होगा। आप सब जानते हैं 18 दिन में तो महाभारत तय हो गया है। और अर्जुन भगवान कृष्ण का जब संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, तो कितनी सी देर हुई और उसी बीच अर्जुन को ज्ञान हो जाता है। और जैसे अर्जुन को ज्ञान हुआ तो अर्जुन क्या बोलता है गीत, जिसमें अर्जुन कह रहा है कि आप मेरे आगे भी हो और मेरे पीछे भी हो, सर्वत्र आपको नमस्कार है। आपके आगे को नमस्कार, पीछे को नमस्कार, बाएं को नमस्कार, दाएं को नमस्कार। तो किसको नमस्कार कर रहा है? हाय दोस्तों, लाडली फैमिली ब्लॉग में आप सभी बहन भाई का स्वागत है। मेरे दोस्तों, सभी भाई बहन को नमस्कार। सभी संत महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन्यकार जी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस परमात्मा को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। दोस्तों, प्रयास कीजिए। अगर इसको प्राप्ति हो गई तो आपके जीवन में जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। महात्मा जी, श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से। आप ये वाणी सुनिए, संत महापुरुष क्या कह रहे हैं। तो गीता हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो मुझे सर्वत्र देखता है, मैं उन सभी विद्वानों से प्रार्थना करूंगा कि जो संस्कृत के जानने वाले बैठे हैं, कि पश्यति के माने देखने के आते हैं। यो माने मुझे, यो माने जोर, माम मानी मुझे। भगवान कह रहे यो माम पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है, मैं उससे कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह कभी मुझसे अदृश्य नहीं होता है। तो भगवान यह गीता के 6 अध्याय के 30वें श्लोक में कह रहे हैं, किसी को शक शुभ हो तो जाकर देख सकता है। ये कोई हमारे निजी घर की बात नहीं है, ये तो शास्त्र सम्मत संदेश है, दिया जा रहा है, युगों युगों से दिया गया है। आज इन श्लोकों को हम बाबा जी के ज्ञान से जब मिलाते हैं तो बिल्कुल हूबहू सब एक साथ घट जाते हैं। तब ये बात समझ में आती है, एकम सद्विपरा बहुधा वदंती, कि सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्वानों ने इसे बहुत प्रकार से कहा है। कई बार एक और सवाल लोग हमारे सामने खड़ा कर देते हैं कि चलो मान लिया परमात्मा को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन इस जन्म में तो संभव नहीं है। वो तो कई कई जन्म लग जाएंगे, तब करना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर कहीं भगवान का साक्षात्कार होगा। ऐसा भी नहीं है महात्माओं, ऐसा भी नहीं है। विचार करो, शास्त्रों की ओर आइए। केन उपनिषद के दूसरे खंड के 5वें मंत्र में आता है, एहव चेद वेद सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा प्रत्यास्मालोकात् अमृता भवन्ति। एहव चेत वेदिदत्, अर्थात अगर इसी जन्म में हमने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परमात्मा को पहचान लिया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, बोध हो गया, तो फिर क्या है? कल्याण है। वरना महति विनष्टि, महाविनाश हो जाएगा। गजब है जुस्त तुझे दिल का यह अंजाम हो जाना, मंजिल दूर हो और रास्ते में शाम हो जाना। ये जीवन की कहीं शाम ना हो जाए, हम इसी खोज में लगे रहें कि आंख मूंदकर भगवान का ज्ञान हो जाएगा, परिवार छोड़कर भगवान का ज्ञान हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्यों कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भज्जते माम अन्य भाको साधुरेव समंत समयज्ञो वासितो ही से। हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है, अनन्य भाव से मुझे समर्पण कर देता है, वह अक्षण मात्र में साधु बन जाता है। भगवान कह रहे हैं ये सबसे उत्तम तरीका है। ऐसा ही मानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भगवान राम कह रहे हैं, तजी मद मोह कपट छल नाना करऊं सद्यते साधु समाना। जो सदगुरु होता है उसके पास ये ताकत होती है, उसके पास ये इल्म होता है कि वह अपने नजदीक आने वाले को धर्मात्मा बना देता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तजी मद मोह कपट चलाना करऊं सद्यते, सद्य माने जल्दी, शीघ्र, बिल्कुल उसी समय साधु हो जाता है जब वह गुरु के चरणों में आता है। संपूर्ण अवतार वाणी को पढ़कर देखें। धोबी जब कपड़े को धोता, मैल कभी भी तकता नहीं, अक्षमा दान दे पापी जन को, सदगुरु कभी भी थकता नहीं, क्योंकि सदगुरु के पास ये इल्म होता है, ये ज्ञान होता है। तो महात्माओं, इसी जन्म में संभव है ये कार्य, इसको हम तमाम शास्त्रों के साथ मिला सकते हैं। और मंत्र आता है यजुर्वेद में, यस्तु सर्वाणि भूतन्न आत्मान्यवानुपश्यति। जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है वो कभी किससे घृणा, द्वेष, नफरत नहीं करता है। आज जो हम जातियों के नाम पर, मजहब के नाम पर बटे बैठे हैं, अल्लाह का कलाम कहता है सब आओ एक जगह मोहब्बत के साथ, अमन के साथ बैठ जाइए। इन्नल लजीना फर्रकू दीनहुम व कानू सियलस्तमिहुम फी शैइन इन्नमा अम्रुहुम इल्लल्लाहि सुम्मा युनब्बिहुम मा कानू यफअलून। जिन लोगों ने दीन धर्म के टुकड़े कर दिए हैं, उनसे तुम्हें कोई काम नहीं है, उनका मामला खुदा के हवाले है, खुदा उन्हें बता देगा वो क्या कुछ करते रहे। तो आखिर हम
सब एक जगह आज बैठे तो बाबा जी का संदेश क्या है? वही संदेश है जो अल्लाह के रसूल का संदेश था। कोई अलग संदेश देने बाबा जी दुनिया में नहीं आए हैं। वही पुरातन और सनातन परमात्मा का ज्ञान, वही पुरातन और सनातन मोहब्बत और प्यार की बात कर रहे हैं कि मोहब्बत का एक ऐसा सजर लगाया जाए जिसका पड़ोसी के आंगन में भी साया जाए। आज हम देख रहे हैं कि परिवार टकरा रहे हैं, इंसान टकरा रहे हैं। ये मोहब्बत का मसीहा, अमन का मसीहा दुनिया में आ गया है और आकर सबको एक जगह बिठा रहा है। तो कुरान की इस आयत से कभी मिला लिया करें कि बाबा जी क्या कह रहे हैं आज कि आओ सब मिलकर बैठ जाओ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? इन्नल लजीना फर्रकू दीनुहुम। भाषा अलग थी लेकिन दीन में कोई फर्क नहीं किया जा सकता है। धर्म तो एक ही है, धर्म 10-20 नहीं हो सकते हैं। देखिए धर्म क्या है। भगवान अर्जुन को जब गीता का उपदेश दे रहे हैं तो एक दिमाग में लोगों के बहुत गहरी बात बैठी हुई है कि भगवान को तो कई वर्षों बरस तब जब करने के पश्चात जाना जाता है। आप सब जानते हैं, आप सारे जानने वाले लोग बैठे हैं कि महाभारत कितने दिन हुआ है? केवल 18 दिन हुआ है। और उसी 18 दिन के बीच भगवान कृष्ण अर्जुन का संवाद कितनी देर हुआ होगा? मात्र 1-8 घंटा हुआ होगा। आप सब जानते हैं 18 दिन में तो महाभारत तय हो गया है। और अर्जुन भगवान कृष्ण का जब संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, तो कितनी सी देर हुई और उसी बीच अर्जुन को ज्ञान हो जाता है। और जैसे अर्जुन को ज्ञान हुआ तो अर्जुन क्या बोलता है? गीता के 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में जो अर्जुन उच्चारण कर रहा है, गुरु के पास जाकर गुरु से ज्ञान लेकर के, भगवान कृष्ण से ये ज्ञान लेकर अर्जुन क्या बोल रहा है? नमे पुरस्तादत प्रस्तस्ते नमोस्तु ते सर्वतेव सर्व अनंत व्रियामित विक्रम सर्वे समापनोसी ततोसी सर्व। ये गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन कह रहा है कि आप मेरे आगे भी हो और मेरे पीछे भी हो, सर्वत्र आपको नमस्कार है। आपके आगे को नमस्कार, पीछे को नमस्कार, बाएं को नमस्कार, दाएं को नमस्कार। तो किसको नमस्कार कर रहा है अर्जुन? अर्जुन इस निराकार सत्ता को नमस्कार कर रहा है जो सर्वत्र विद्यमान है। अब थोड़ा सा विचार कीजिए कि अर्जुन ने ये ज्ञान क्या कहीं हवन यज्ञ के बल पर पाया था? क्योंकि वहां तो समय ही नहीं था, दोनों तरफ सेनाएं लगी हुई थी, ना कोई मंदिर था, ना कोई धर्म स्थल था, ना कोई ऐसी बात वहां पर हो रही थी, ना कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था। तो भगवान ने अर्जुन को वहीं पर ज्ञान दे दिया। कितनी देर में दिया? 2, 4, 5, 10, 20 मिनट में दिया। आज बाबा जी किसी को नहीं कह रहे कि तुम 40 दिन कोई व्रत रख के मेरे पास आओ या तुम इतने दिन पुण्य दान करके। मेरे प्यारे भाई बहन, ये जो दुनिया का मालिक है, पूरे जगत का मालिक है, पूरा इसी संसार समाया हुआ है, सभी देवी देवता समाये हुए हैं इसी में। इस परमात्मा की जानकारी कीजिए, इसकी पहचान कीजिए, क्योंकि ये विशाल है, बहुत विशाल है, इसका कोई पता नहीं। मतलब दोस्तों सॉरी, ये बेअंत है, इसका कोई अंत नहीं है दोस्तों। ऐसा है ये परमात्मा। ये परमात्मा कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकता है, पानी भिगो नहीं सकता है। ऐसा है ये परमात्मा। मेरे दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए इस परमात्मा को दोस्तों। आपको फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।